नमस्कार किसान साथियों, F2D मोबाइल ऐप और F2D वेबसाइट सभी किसान साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आई है। हमने अक्सर देखा है कि जो आज के वक्त में जो हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं उससे भूमि बंजर होती जा रही है। कहीं ना कहीं भूमि के जो पोषक तत्व है वो नष्ट हो रहे हैं। हम नाइट्रोजन और फास्फोरस डाल रहे हैं इसलिए कि शायद भूमि का उपजाऊपन बना रहे, लेकिन उससे भूमि के नीचे एक तह बन रही है जिससे भूमि है वो कम पानी पी रही है, कहीं ना कहीं पानी को कम सोख कर रही है। उसके लिए हम आज आए हैं KM गवर्नमेंट कॉलेज में और हमारे साथ आज मौजूद हैं जयपाल सर, जो रसायन विज्ञान के प्राध्यापक हैं, प्रोफेसर हैं। एक विद्वान से पूछते हैं जो इन क्रियाओं को अच्छे ढंग से समझता है और उससे जानकारी लेते हैं कि कैसे कैसे इनका समाधान किया जा सकता है इस समस्या का। तो जयपाल सर थोड़ा हमारे किसान साथियों को बताइएगा। सभी किसान भाई बंधुओं को राम राम, नमस्ते, जय हिंद, सत श्री अकाल। किसान भाइयों, जो ज़मीन की नीचे तय बनी है उसके पीछे हमारी प्रकृति यानी कि अपना कहावत थी, सस्ता पानी न लगा सस्ती खेती हड़की। जब हल चलता था तो ज़मीन के अंदर नीचे जो तय होती थी उसको तोड़ दिया करता, उसमें कैपिलरी एक्शन बन जाया करती पानी आने जाने की। लेकिन जब ट्रैक्टर चलता है तो वो लगभग आध फुट ज़मीन को दबा देता है प्रेशर से, और प्रेशर के कारण उनमें तय बन जाती है। एक दूसरा, रोटावेटर का जो प्रयोग करते हैं वो भी इसको लीप देता है जी, ठीक है। इस करके वो कैपिलरी एक्शन बंद होगी तो ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। एक कारण तो ये है। और ट्रैक्टर तो मेरे ख्याल से सिर्फ 6 फुट आधा फुट तक 6 इंच तक ही मिट्टी को पलटता, उसको ज़्यादा पलट भी नहीं पाता, नहीं पलट पाता। अगर आप नीचे लेकर भी जाओगे तो फिर वो ज़्यादा धुआं छोड़ेगा तो भी पर्यावरण प्रदूषण होगा जी। हाँ, कहीं ना कहीं गड़बड़ है जी। एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट, ये क्रिया प्रतिक्रिया। हाँ, बिल्कुल। तो जो प्रकृति के अनुसार अगर आपने जमीन को फोली बनाना है तो उस फोली बनाने के लिए हमने जो प्राकृतिक खाद है वो डालें जी। और जो आप खेत के अंदर पेड़ पौधों को ये मानते हैं ये बाहर है, ये वो है, कुछ नहीं है। उन खेत के आसपास जो पेड़ पौधे उनकी देखभाल करें, उनके तनों के ऊपर आप सफेदी करेंगे तो उसके ऊपर जो वो जैसे जामुनगे हैं उनके ऊपर कीड़ा आ जाता है तने में, वो कीड़ा उसको धीरे धीरे खराब कर देता है। ऐसा ही शीशम के अंदर होता है, या और कई प्रकार के पेड़ है जिनको दीमक वगैरह भी खत्म कर देती है जी। तो ये जब पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो उनकी जड़ें नीचे जाएंगी तो वो तय को तोड़ देंगे। मतलब कैपिलरी रिएक्शन होगा कहीं ना कहीं उससे दूसरा, इसके लिए आप जो चूल्हे की खेती बोले रहे आप, मेथी है जी, सरसम है जी, या अपने गवार है या बाड़ी है जिसको द्विबीजपत्री बोलते हैं, या ढैंचा है वो बोते हैं, या मूंग है, उड़द है, चना है, ये बोएंगे तो जमीन के अंदर एक तो नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ेगी। हाँ, बिल्कुल। दूसरा, वो जमीन में नीचे जाएंगे तो जो तय बन रही है उस तय को तोड़ देंगे। और जब तय टूट जाएगी तो पानी का, नमी का आवागमन रहेगा कम पानी में, कम खर्चे में, ज़्यादा पोषक तत्व। साथ ही एक और भी है कि जो केंचुए वगैरह हैं जितनी गहरी जड़ होंगी वो उतना ही गहरे नीचे आए जाएंगे। और भारतीय जो ये केंचुआ है ये अपनी जिंदगी में ऐसा बताया गया है कि 36 टन मिट्टी को ऊपर से नीचे से ऊपर करता है जी। 36 टन मिट्टी बहुत होती है जी। हाँ, और ये पोषक तत्व नीचे से ला करके ऊपर लाता है। हमने दवाई डाल करके, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड डाल करके वो सब चूहे आता है या सांप तक को मार देती है, तो उसने केंचुए मार दिए। और वो केंचुए मारने के कारण जो जमीन के तत्व नीचे से ऊपर आ करते और ऊपर से नीचे जा करके उसको फोली बना करते, वो प्रक्रिया हमने अवरुद्ध कर दी। बिल्कुल, अब वो खत्म हो चुकी है। बिल्कुल, आपकी जमीन की जो टेक्सचर है, जो बनावट है, संरचना है, बिगड़गी, वो रासायनिक तौर पर भी और भौतिक तौर पर भी। बिल्कुल। तो उसके लिए क्या समाधान किया जा सकता है ताकि भाई केंचुए की संख्या बढ़े? एक पहली बात तो ये है, और दूसरा संख्या बढ़ाने के लिए जितने भी आपके खेत के आर में ध्यान रखना, जिस खेत के आसपास पेड़ पौधे ज्यादा होंगे, पत्ते पड़ते होंगे, उनके नीचे अगर आपने दवाई नहीं डाली होगी तो आपको केंचुए मिल जाएंगे। 100% मिलेंगे। तो अपने खेत की जो मेंढ है उनके ऊपर आप शीशम बो सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करती है। और 10 साल में 15 साल में एक शीशम 1 1.5 लाख की भी हो जाती है। बिल्कुल। और जामुन है, वो आंवला है, आंवला औषधीय पौधा भी है। और साथ ही साथ है आपकी जो ज़मीन है, ज़मीन के अंदर चाहे वो किसी भी प्रकार की उसमें विकृति आ गई है, उसके पत्ते जब नीचे जाएंगे तो उनका रस घुलेगा, घुल के ज़मीन की जो पोरसिटी है उसको बढ़ाएंगे। ये पोरसिटी क्या होता है गुरुजी, थोड़ा बताएं। मतलब इसमें
जो छिद्र बन जाते हैं। छिद्र, समझ गया जी, हाँ बिल्कुल, जिससे कैपिलरी रिएक्शन होता है। हाँ, जिससे जमीन फोली हो जाएगी। हाँ, ये ध्यान रखना, जहाँ पर भी पत्ते होंगे अड़ंग बड़ंग पड़ा होगा ना, हाँ, वहाँ जमीन फोली होगी जी। जो आप फसल अवशेषों को जलाते हैं ना, जलाने के कारण 1.5 इंच जमीन तो आपकी पत्थर होगी। हाँ, और उसके प्रभाव के कारण लगभग 2-3 इंच तक जो आपके केंचुए थे या और जीव थे वो नष्ट हो गए, वो भी नष्ट हो जाते हैं। गर्मी के कारण नष्ट हो गए, बिल्कुल। और इसमें जो जमीन के अंदर आपने देखा हुआ मेंढक है या जमीन को फोली करने वाला कीड़ा होता है, वो ऐसे सुरंग होता जाता है, वो सब मर जाते हैं आग लगाने से। और दूसरी बात, जमीन कड़ी होगी तो कैपिलरी एक्शन जो बार बार करना, छिद्र बंद हो जाएंगे, वो कठोर हो जाएगी, पोषक तत्व उसके उड़ जाएंगे, और किसान धरती पुत्र होकर के भी कसाई बन जाता है जी, वो देवता नहीं रहता। कोई भी सभ्य शालीन मनुष्य अपनी माँ को नहीं जलाता, अपनी माँ का सम्मान करता है, संरक्षण करता है। जैसे माँ अपना सब कुछ अर्पित करती है जी, धरती माँ भी हमें सब कुछ दे रही है। हाँ, वो भोजन भी दे रही है, वो हवा भी दे रही है, वो जल भी दे रही है, वो शुद्ध वायु भी दे रही है, और साथ के साथ शुद्ध वातावरण भी बना रही है। क्योंकि जो माँ है, माँ ही होती है। माँ के साथ ममता से पेश आएंगे तो आपका भी कल्याण होगा, और क्रूरता करेंगे तो क्रूरता का अर्थ है कि आप भी नष्ट और भ्रष्ट हो जाएंगे। और वो तो देख भी, गुरुजी वो तो देख भी रहे हैं, क्योंकि आज के वक्त में मतलब जमीन का जो उपजाऊपन है वो कम होने लग रहा है, और सबसे बड़ी हम तरह तरह के रासायनिक खाद डालने लग रहे हैं, उसके बाद भी भूमि अगर उपजाऊ नहीं देने लग रही तो गड़बड़ क्या है कि हमारा संतोष नहीं है जी। संतोष न होने के कारण जमीन को कम से कम, जब हमें रात को सोने के लिए नींद की आवश्यकता, आराम की आवश्यकता है, क्या भूमि को आवश्यकता नहीं है? इसको भी आवश्यकता है जी। इसको आप खाली छोड़ दें, इसको बाहें, इसको जोतें, खाली छोड़ दें, और उस दौरान खाली छोड़ दें तो इसमें खाद है या ये कंपोस्ट खाद है या गोबर है या पत्ते गले छड़े हैं, वो डाल दें, ताकि जब बरसात होगी तो वो उसके अंदर घुल जाएंगे, मिल जाएंगे, और ज़मीन की जो संरचना है वो बढ़िया हो जाएगी जी। और उसमें जो लाभदायक कीट पतंग है वो भी अपना घर बना लेंगे। और ज़मीन जब लूओं में तपती है ना, तो उस तपिश के दौरान जो कंग्यारी रोग है जी, जिसको वो ब्लैक रस्ट बोलते हैं, येलो रस्ट बोलते हैं, इसमें आजकल वाले हैं ये आपकी सफ़ेद, वो जो जीवाणु हैं, जब हम गर्मियों में उसको तपिश देंगे खुली छोड़ करके, खाली छोड़ करके, तो वो मर जाएंगे जी। उसके बाद क्या होगा, वो रोग नहीं होगा तो हमारे दवाई के पैसे बचेंगे, बिल्कुल। और दवाई के पैसे बचेंगे तो भाई धीरे धीरे प्रकृति भी कौन दवाई डालोगे, ज़मीन खराब होगी। तो एक नहीं, हम एक अनेकों विकार पैदा करें दवाई डाल कर, बिल्कुल। अगर आवश्यकता है तो आप घर पर दवाई बना सकते हैं। गोमूत्र है, प्याज है, लहसुन है, मिर्च है, कांग्रेस घास है, नीम है, डेक है, बकान है, ये बहुत सारी, अपने करेला है, ये अमरबेल है, उनको एक ड्राम में छिड़ा लीजिए। छिड़ाने के बाद वो सार बन जाएगा, उसको छान करके उसका स्प्रे कर दें गोमूत्र के साथ मिला करके जी। उसमें थोड़ा गुड़ डाल दें ताकि वो पत्तों के ऊपर चिप जाए। हाँ, मतलब वो खुद ही कंट्रोल, जो हमारे शत्रु कीट है वो उनको खुद ही कंट्रोल कर देंगे, बिल्कुल कर लेते हैं। अगर आप अपनी मिलिट्री को मजबूत रखेंगे तो आतंकवादी आएंगे कहाँ से, आ जाएंगे तो खत्म कर देंगे। बिल्कुल, ये बात कहीं ना कहीं गुरुजी बहुत अच्छी बताई आपने। तो किसान साथियों, एक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है कि ये जानकारी, क्योंकि बजाय हम रासायनिक खाद के ऊपर पैसा खर्च करें, बजाय हम पेस्टिसाइड के ऊपर पैसा खर्च करें, हम घर पे ही जीवामृत या फिर दिव्यामृत बना सकते हैं, जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भूमि का उपजाऊपन बढ़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है, भूमि सालों साल हमें पैदावार देती रहेगी, क्योंकि ये भूमि, ये ज़मीन हमारे बच्चों की धरोहर है। सबसे बड़ी बात ये है, अगर हम आज इसके ऊपर पेस्टिसाइड या फिर तरह तरह के केमिकल इस्तेमाल कर रहे हैं और उससे ज़्यादा उपज लेने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो आने वाले समय में हमारे लिए घातक हो सकता है। सबसे बेटर यह है कि रासायनिक खाद की बजाय देसी खाद का इस्तेमाल करें, कंपोस्ट का इस्तेमाल करें, और ये ज़मीन है इसकी उपजाऊपन को बढ़ाते रहे धीरे धीरे। और बीज भी अपने घर के ही तैयार करें जी, क्योंकि आप बीटी कॉटन लेंगे ये धोखा देंगे। जो वाइल्ड वैरायटी हैं, जो जंगली वैरायटी हैं, जो प्राकृतिक वैरायटी हैं, आप उनको वही पोषक तत्व देंगे तो थोड़ी सी मात्रा ही कम होगी, लेकिन उसकी गुणवत्ता है वो बहुत ज़्यादा। बिल्कुल, गुणवत्ता कहीं ना कहीं बहुत अच्छी होने वाली है। आप 60 मन अगर वो निकाल रहे हैं, दूसरी ये जो WH 147 है या 1711 जो भी आई हुई वैरायटी जी, उसकी जगह आप देसी 306 बोलेंगे, हाँ, और उसके अंदर ये सारे तत्व देंगे तो वो आपका 3435 रुपये बिकेगा। बिल्कुल, मैं कहना कि 30-35 में आराम से निकल भी आता है। हाँ, मतलब गुणवत्ता अच्छी होगी। तो आज के वक्त में से ये बात हम हमारे किसान साथियों को बता रहे थे गुरुजी, कि अगर हमें
हमारी फसल को, हमारे अनाज को एक्सपोर्ट करना है, विदेशों में भेजना है, तो उसके लिए तो सबसे पहली बात है केमिकल का कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। केमिकल जो है उनका कम इस्तेमाल होगा तो अपने आप गुणवत्ता ज़्यादा होगी, तो पैसा अच्छा मिलेगा। एक बात और है भाई जी, पहले गेहूं और चना साथ साथ बोया करते। हाँ, गेहूं और उसमें सरसों की आड़ दिया करते जी। वो क्या था कि जो पोषक तत्व नहीं होते, हाँ, उनका एक संतुलन बना रहा करता जी। और गोचनी पहले हाँ, 7 डाल का अनाज हुआ करता, तो हाँ, तगड़ा अनाज था वो अनाज तगड़ा क्यों? तो सारे पोषक तत्व थे। बिल्कुल। तो अगर आप मिक्स खेती करेंगे और वो जो भी उसका रॉ मटेरियल है, जो ये आपके पत्ते हैं, अड़ंग बड़ंग जो भी उसका अवशेष है, वो वहीं पर छोड़ दें। अपना क्या अगर दे पेट का खेत में जी, और खेत का भी खेत में होना चाहिए जी। पशु घूमने करते, पशुओं के ऊपर लगा दिया ताला जी। जब खेत में बैल चलता था या गाय पशु घूमया करते, हाँ, पेशाब और गोबर किया करते, हाँ, और गोबर से गोबरेला लगभग 1.5 फुट या 1 फुट तक जमीन को खोद दिया करता। हाँ। तो अगर कोशिश करो आप 1 क्यार 2 क्यार रखो, उसमें अपने खेत जो पशु हैं, हाँ, उनको साल में 2 महीने 3 महीने 10 दिन 15 दिन खेत में घुमाओ, वहीं पर बैठाओ, तो वो जमीन की सारी दिशा और दशा बदल जाएगी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये जानकारी सभी हमारे किसान साथियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। तो किसान साथियों, हमारा सिर्फ यही उद्देश्य है, F2DF का हमेशा यही प्रयास रहता है कि किसान साथियों तक ना महत्वपूर्ण नॉलेज जो हमारे प्रोफेसरों के पास, हमारे जो विद्वान लोग हैं उनके पास है, तो आप तक पहुंचाई जा सके, जिसका आप लाभ उठा सके, उससे फ़ायदा कमा सके। और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और उसको फैलाइएगा। हमारा मेन मकसद सिर्फ यही है, किसान का विकास, ताकि F2DF का प्रयास यही रहता है कि किसान को जितना हो सके उससे नॉलेज हो, या फिर कोई भी अन्य उसका सामान खरीदने का हो या बेचने का हो, उनको आसानी से बेच सके और ख़रीद सके, जिसका फ़ायदा किसान साथी उठा सकते हैं। जितना हो सके हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और सर्कुलेट कीजिएगा, फैलाइएगा।